नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर भड़के सीएम, सुक्खू भाजपा को बताया पेपर लीक का मास्टरमाइंड, केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और उनकी मांगों पर बातचीत होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में कई पेपर लीक हुए और हिमाचल में उनकी सरकार ने कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। होशियार सिंह के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक, भाजपा नेताओं पर झूठी एफआईआर कराने के लगाए आरोप। देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विजिलेंस द्वारा दर्ज मामले को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक राजेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है, वही मामले के विजिलेंस की जाँच जारी है और सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या है विधायक ऐच्छिक निधि, जिसमें पूर्व विधायक पर लगे घोटाले के आरोप एमएलए लैड फंड से कैसे है अलग। देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह पर विधायक ऐच्छिक निधि के कथित अनियमितताओं के आरोप की विजिलेंस जांच जारी है और इस मामले में धर्मशाला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। विधायक ऐच्छिक निधि राज्य सरकार की ओर से जनहित के मामलों में सीमित आर्थिक सहायता के लिए दी जाती है, जबकि एमएलए लैड फंड का उपयोग सार्वजनिक विकास कार्यों और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है। मामले की विजिलेंस लोगों के बयान दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। अब घर बैठे सेब बेच पाएंगे हिमाचल के बागवान, सीधे खाते में मिलेगा भुगतान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब बागवानों के लिए नया ऑनलाइन MIS पोर्टल शुरू कर दिया है। अब बागवान HPMC MIS ऐप के जरिए घर बैठे पंजीकरण कर MIS योजना के तहत सेब बेच सकेंगे। भुगतान DBT के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर प्रवीण मेहता के अनुसार पंजीकरण के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर का OTP सत्यापन, भूमि और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। जैनजी के समर्थन में उतरे हिमाचल के मंत्री बोले, तानाशाह बन गई मोदी सरकार, युवाओं पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार और बीजेपी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप उनकी बात सुनी जानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि वह युवाओं के समर्थन में दिल्ली भी जाएंगे, वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। हमीरपुर में 21 खाली पदों पर होगी रिटायर्ड पटवारी कानूनगों की भर्ती, 5 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं आवेदन। जिला हमीरपुर में राजस्व विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए जिला प्रशासन ने रिटायर्ड पटवारी और कानूनगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। DC गंधर्वा राठौर के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 5 अगस्त तक उपयुक्त कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही अभ्यर्थी के पास राजस्व विभाग में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना और सेवा काल बेदाग होना अनिवार्य होगा। बच्ची को रेस्क्यू कर पहुंचाया ICSA सुंदरनगर, बच्ची को मिल सकेगी बेहतर परवरिश। हमीरपुर में बाल कल्याण समिति के निर्देश पर 12 वर्षीय बच्ची को रेस्क्यू कर बेहतर देखभाल और शिक्षा के लिए ICSA सुंदरनगर भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार बच्ची शारीरिक शोषण का शिकार थी और माता पिता की मृत्यु के बाद दयनीय परिस्थितियों में रह रही थी। चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वर्तमान में उसे ICSA सुंदरनगर में संरक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पकोड़े पैक करने को लेकर विवाद, रेस्टोरेंट में मारपीट। सिरमौर जिले के संगराड़ क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में पकोड़े पैक करने को लेकर विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता विजय कुमार ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने रसोई घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। SP NS नेगी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूर्ण जानकारी के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। चिट्टा तस्करी के 2 मामलों में 4 आरोपी व पंजाब का एक चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 28.40 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पंजाब का एक व्यक्ति कथित सप्लायर भी शामिल है। पुलिस के अनुसार डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर सप्लायर तक पहुंचाई गई थी। दोनों मामलों में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और पूरी तस्करी नेटवर्क की जाँच की जा रही है।
ठेकेदारों को भुगतान न होने पर जयराम ने घेरी सुक्खू सरकार, लगाए गंभीर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश पर ठेकेदारों के भुगतान में देरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ में ITI के नवनिर्मित भवन का भुगतान न होने पर ठेकेदार ने भवन पर ताला लगा दिया। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि भवन का उद्घाटन पहले ही हो चुका था, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियां शुरू नहीं हो सकी। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।